मैं एक कोएड पीजी में शिफ्ट हुई जहाँ लड़का लड़की दोनों रहते थे। जो लड़की थी वो बहुत ही बेकार इंसान थी भाई, उससे ज्यादा नीच और मतलब बोलना नहीं चाहिए, बहुत ही घटिया ठरकी छपरी। मतलब जब देखो बंदे से पूरे दिन कॉल पे लगी है, सुबह गुड नाइट बाबू, गुड मॉर्निंग, दिस एंड दैट। पूरे दिन जो आप यूट्यूब पे रील देख रहे हो या रील देखते हो सब कुछ सोचेंगे बाबू सोना टाइप, पूरा वो वैसी थी। एक हफ्ते में 5 दिन में पीजी खाली कर दिया था। पैसे मैंने लड़ झगड़ के ले लिए थे कि मतलब जितने दिन मैं रही हूँ काटो पीटो बाकी वापस करो। ये था फ्रीडम बहुत ज्यादा थी, हम किसी को भी बुला सकते हैं, हम रात के 12 बजे भी पीजी में आ सकते हैं। आप सोने के लिए भाई वो उधर ही जाके सोती थी उसके फ्लैट पे, तो ज्यादा टाइम मेरा रूम होता था। कुछ ओनर बहुत ही 2 कौड़ी का हरियाणा वाला है, बट 10 किलोमीटर में डेली वॉक करती थी हकीकत नगर में, कभी पार्क में कभी आउटरम लेन में, जस्ट कि मेरे को मेंटली थोड़ी पीस मिले उस लड़की उस औरत से। पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था, अकेले रहना अलीपुर में भाई, बहुत बहुत ज्यादा टफ था वो टाइम। खाओ और सुबह तुम्हें कभी पोहा मिल रहा है, 2 दिन मैक्रोनी मिल रही है, 1 दिन चना मिल रहा है। बहुत आवाज होती थी, मेरा बहुत दिमाग खराब होता था क्योंकि मुझे अपना कॉन्टेंट का काम रहता था। फिर मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया था। 3rd सेमेस्टर के एंड में मैं उसे छोड़ दूंगी, मैं उस रूम को छोड़, मैं जल्दी किसी भी नई लड़की से बात नहीं करती हूँ, मैं कभी हाय हेलो नहीं करती हूँ, मैं कभी कोई कॉन्टेक्ट इनिशिएट करने की कोशिश नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं एकदम आई एम जस्ट डन। और मैं ऐसा भी नहीं कहूंगी कि लड़के बहुत अच्छे या फिर मेरी लड़कों से बहुत अच्छी बनती, बट अगर कंपेयर करें तो मुझे लड़के ज्यादा बेटर लगते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ये पूरा स्टोरी टाइम वीडियो रहेगा उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो डीओ का सपना देखते हैं या बीएचयू का सपना देखते हैं या फिर सीयूईटी से या फिर वो नीट जेई का सपना देखते हैं, कोई भी, क्योंकि उसके बाद जो उनकी कॉलेज लाइफ होती है, कॉलेज लाइफ में भी जो पीजी और हॉस्टल वाली लाइफ होती है उसमें क्या आपके साथ हो सकता है, क्या क्या चीजें आपको मतलब अपने माइंड में रख लेना चाहिए ज्वाइन करने से पहले, वो सब मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं आपको शुरू से सब कुछ स्टार्ट करते, जब मेरा ड्यू में एडमिशन हुआ था तो काफी मनाने के बाद मेरे घर वालों ने मेरे को अलाउ किया था कि हाँ मैं जाके पढ़ सकती हूँ बाहर दिल्ली में। तो जो मेरा पहला पीजी था, मतलब मैं उसमें आपको पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगी कि हर पीजी में मेरे साथ जो लड़की थी, मतलब मेरी जो रूममेट थी, उसके साथ मेरा क्या मतलब मैंने क्या सीखा, क्या गलतियां मैंने करी जो आपको नहीं करनी चाहिए, क्यों ऐसा होता था कि या तो लड़की मुझे छोड़ देती थी या तो मैं उसे छोड़ देती थी, ऐसा क्यों होता था, सारी चीजें। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, एंड वीडियो को लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आप डीयू स्टूडेंट रह चुके हो या फिर कहीं से आपने अपने कॉलेज कर रखा है, आप कर रहे हो एंड आप रहे हो डबल शेयरिंग या ट्रिपल शेयरिंग में, तो आपका जो भी एक्सपीरियंस है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मेरी पहली रूममेट थी कॉलेज के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, वो थी रोशनी। दूसरे यूट्यूबर्स क्या होते हैं, दूसरे लोग क्या होते हैं, वो नाम चेंज कर देते हैं, कोर्स चेंज कर देंगे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, एकदम ऑनेस्ट वीडियो रहने वाला है। तो उसका नाम था रोशनी और वो भी फर्स्ट ईयर में थी, हम लोग सेम थे एकदम बैचमेट। मेरी मम्मी का ऐसा था कि सेम ईयर की होनी चाहिए ताकि 3 साल हम साथ रहेंगे। और जहां मैं वैसे इंसान हूँ कि अगर मुझे कुछ सही नहीं लगा, चाहे वो पीजी हो या लड़की हो, मैं तो सीधा वो चीज ही चेंज करने वालों में इंटरेस्ट रखती हूँ। तो वो लाइफ साइंस की थी, मैं जूलॉजी ऑनर्स की थी। और शुरू में मुझे लगा था कि मैं एकदम पत्थर रख के गई थी कि मुझे अपना घर छोड़ना है भाई, मेरे को तो एक्सपोजर चाहिए, अपनी लाइफ चेंज करनी है, करियर में ग्रो करना है। मैं बहुत स्वीट थी, मैं बोलती ही नहीं थी यार किसी से, मेरे को बोलना ही नहीं आता था। आज तो मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। तो जैसा था, वो लड़की अच्छी थी वैसे, वो स्वीट थी, वो अच्छी थी, बट जो चीजें मुझे प्रॉब्लम करी, जो मैं आपके साथ वो बताऊंगी कि वो इतना ज्यादा बात करती थी अपने घर में कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी पढ़ाई से और भी चीज़ों से। मैं कंटेंट क्रिएट करती थी थोड़ा बहुत, तब मैं किसी को बताती भी नहीं थी कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। दूसरी चीज़, जब वो क्लासेस लेती थी, क्योंकि हमारा कोविड के टाइम पे था, 2022 में हमारा एडमिशन हुआ था लास्ट में, तो क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी। और तो फिर मेरा भी हो गया था यार, दिल्ली की ठंड वंड से मैं परेशान हो चुकी थी कि पहली बार मैंने लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था, अकेले रहना अलीपुर में भाई, बहुत बहुत ज्यादा टफ था वो टाइम, लाइफ का सबसे टफ टाइम वही था। तो फिर मैं सोचा मैं तो घर चले जाऊंगी, बट जो क्लासेस लेते थे तो उसकी क्लासेस का चल रहा, मैं बहुत ज्यादा इरिटेट होती थी। और भी कुछ चीजें थी कि कुछ चीजें ऐसे हुई जनवरी में कि हम लोग के बीच दरार हो गई, और फिर उसने मेरे को छोड़ दिया। छोड़ने से पहले उसने मेरी बहुत बुराई करी, पीजी के ओनर से, मेरे घर वालों से, तो मुझे मतलब बहुत बुरा लगा। तो उसने ही एंड में आके मुझे छोड़ दी। फिर उस पीजी से मैं इतना इरिटेट हो चुकी थी क्योंकि खाना इतना बकवास था। एक टाइम हमें मिलता था दाल चावल और दूसरे टाइम हमें मिलता था दाल रोटी, ऐसे वाला कुछ सीन था। मतलब एक टाइम तुम्हें रोटी सब्जी मिलेगी रात को, और दिन में तुम्हें या तो तुम चावल दाल खाओ या तो तुम दाल रोटी खाओ, और सुबह तुम्हें कभी पोहा मिल रहा है, 2 दिन मैक्रोनी मिल रही है, 1 दिन चना मिल रहा है। मतलब ये सब कोई, जब मैं इसे याद भी करती हूँ ना, मैंने कितना स्ट्रगल किया यार भाई, बता नहीं सकती। तो ये सब कोई खाने की चीज नहीं होती। तो पीजी का खाना हो गया, और वहाँ पे साफ सफाई भी कुछ खास नहीं होती थी और इसके अलावा
रूममेट तो थी ही, और भी लोगों से मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, तो मैंने पीजी छोड़ दिया। कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बाद मैंने पीजी छोड़ दी। मैंने एक कोएड पीजी में शिफ्ट हुई जहाँ लड़का लड़की दोनों रहते थे, बट इसका ये मतलब नहीं था कि दोनों का लाइक जो आपको लग रहा होगा वैसा कोई सीन नहीं था। 2 फ्लोर्स बॉयज के थे, 3rd फ्लोर था गर्ल्स का। जो पीजी का नाम था यति पीजी अलीपुर में, आज जो पीजी एग्जिस्ट करता है अब वो पूरा बॉयज पीजी बन चुका है। तो वहाँ पे जो मैं पहले तो अकेले रहती थी, मैं सेकेंड ईयर के 3rd सेमेस्टर मैंने शिफ्ट किया था फटाफट से, लाइक घर से वापस आके, और 1 महीना शायद मैं अकेले रही होंगी या 20-25 दिन। देन मेरे को अकेले रहना अच्छा लग रहा था। वो था कूलर वाला रूम, जो पहला वाला पीजी था वहाँ पे मैं 8,000 रुपए देती थी पर मंथ विद फूड, और वो उसमें था, उसमें एसी नहीं था। वैसे मैंने एसी छोड़ दिया क्योंकि एसी कोई काम का भी नहीं था, तो क्यों पैसे वेस्ट करना। तो उधर भी मैंने एसी नहीं लिया था पैसे बचाने के लिए, और एसी वाला कुछ ज्यादा ही महंगा था। तो वो मेरा था कि कम में रहने वाला सीन, और कूलर था बट मैं कूलर भी यूज नहीं करती थी। बालकनी नहीं थी जो मेरा दूसरा पीजी था। और फिर उसमें एक लड़की आती फ्रेशर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर की, उसका नाम था करिश्मा, बॉटनी ऑनर्स से, मतलब मेरी जूनियर थी। मैंने 2 दिन उससे बातचीत करी, मैंने उसको अपने फ्रूट्स भी ऑफर किए खाने के लिए। फिर 2 दिन में मैं इरिटेट हो गई, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं लड़कियों के साथ कभी एकदम अच्छा वाला रहा नहीं है। मैं इरिटेट हो गई एकदम, पता नहीं कैसे, बट मैं इरिटेट हो गई। उस पीजी में एक दीदी थी सुप्रिया दीदी, जो नीट पीजी की तैयारी करती थी, और एक लड़की एक और थी जिसका नाम याद नहीं आ रहा, वो नीट यूजी की तैयारी करती थी, ड्रॉपर थी 2 साल से। तो वो 2 ऐसे लोग थे जिनसे मैं बात करती थी लड़कियों में उस पीजी में। और एक नेहा दीदी थी जो 3rd ईयर की थी। तो मुझे अपने सीनियर और जो लोग मेरे से आगे हैं उन लोग से बात करने में अच्छा लगता था। और जो भी उस पीजी में मेरे बैच का था या फिर मुझसे बड़ा भी था, लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं किसी को भाव नहीं देती थी, क्योंकि मेरा मन है जो लोग सिर्फ टाइम पास करे डीयू में आके, मेरे को अपना नहीं वेस्ट करना है। लाइक जो लोग मेरे पास रह रहे हैं टाइम पास वाले, मुझे वैसे लोग पसंद ही नहीं थे। तो फिर करिश्मा से भी मैंने बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि वो मुझे बड़ी बोरिंग लग रही थी। लाइक मतलब मैं सच बताऊं, मैं इरिटेट हो गई थी। मुझे वही लोग अच्छे लगते हैं जो लोग बहुत ही ओरिएंटेड हो, गोल के टुवर्ड्स, जो लोग मेहनती हो एकदम। मैं उन्हीं के साथ लाइक थोड़ा वैसी होती हूँ। तो मुझे लगा भाई वो नहीं है। वो मेरे से एज में भी बड़ी थी, वो 24-25 साल की थी। भाई सही से तो नहीं पता, मैं अंदर से फील कर रही हूँ। वो नीट का 1-2 साल ड्रॉप लेके आ रही है। ऐसा नहीं कि भाई ऐसे लोग बेकार होते, बट मेरे को थोड़ा सा था, वो झूठ भी बोल रही थी और दूसरे से पता चल रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और वो कूलर चलाती थी, और कूलर वैसे वो अपने पास ही रखती थी, क्योंकि मैं कूलर नहीं यूज करती थी, मैं गर्मी में रहती थी। क्योंकि मेरा ऐसा था कि भाई मेरे को एसी चाहिए, एसी मैं अफोर्ड नहीं कर पाती थी उस टाइम पे। और ऐसा नहीं था कि मेरे पापा कर नहीं सकते थे, मुझे फालतू में पैसे नहीं वेस्ट करने थे, क्योंकि जो 7,500 रहता था, उसके अलावा भी और भी खर्चे होते हैं एक इंसान के। जिम मैंने स्टार्ट कर दिया था सेकेंड ईयर के 3rd सेमेस्टर में। तो फिर वो कूलर यूज करती थी, कूलर की बहुत आवाज होती थी, मेरा बहुत दिमाग खराब होता था, क्योंकि मुझे अपना कंटेंट का काम रहता था। फिर मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया था IIT पाठशाला पे। तो ऐसा था कि मैंने ही सोच लिया था कि 3rd सेमेस्टर के एंड में मैं उसे छोड़ दूंगी, मैं उस रूम को ही छोड़ दूंगी, मैं ऐसे वाले रूम से जाऊंगी। और उसका ये था कि वो भी मैं इरिटेट हो गई थी कि मैं उसे बोलती ही नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मैं उसे परेशान करती, मैं बोलती ही नहीं थी कि वो मुझे छोड़ देगी। तो उसने मेरे को छोड़ दिया था, मुझे बाद में पता चलता, क्योंकि उस ईयर में समर वेकेशन में घर नहीं गई थी मैं। 2 महीने उधर ही अपना दिमाग खराब करती थी, कुछ ना कुछ काम करती थी, ऐसे ही था। तो उसने मेरे को छोड़ दिया। फिर ऐसा हुआ कि 3rd ईयर तक कोई भी लड़की, एक लड़की आई थी, वैसे वो आने वाली थी, उसने कहा कि कोई मुस्लिम लड़की नहीं रहेगी यहाँ पे, जो कि बहुत गलत चीज है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन होने वाला था। तो मैंने कहा कि भाई मैं पहले हूँ इस रूम में, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। और मैंने जानबूझ के नॉनवेज खाया था उस दिन, ताकि वो खुद ही इरिटेट होकर भाग जाए। तो जो भी लड़की थी वो पहले ही भाग गई, और वो सिगरेट भी पीती थी, जबकि छोड़ो वो आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। तो फिर 3rd ईयर तक ऐसा रहा। फिर उसके बाद हुआ कि मेरे को जीटीबी शिफ्ट होना था लाइक 3rd ईयर के बाद, क्योंकि मुझे और भी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी थी। जीटीबी नगर जो कि येलो लाइन पे आता है, और ये जहांगीरपुरी से अलीपुर वाला डिस्टेंस हो गया जो हमें कॉलेज कवर करने का था। तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं भाई। तो मैंने ये सोचा कि अपने को एक्सपोजर चाहिए था, क्योंकि काफी सारी चीजें थी जो मैं नहीं कर पाई थी। और जो मैंने इंटर्नशिप भी की थी उसमें मेरे को बहुत धक्के खाने पड़ते थे भाई। नॉर्थ कैंपस जाना, मतलब अलीपुर से जहांगीरपुरी, फिर जहांगीरपुरी से नॉर्थ कैंपस, आई मीन दैट विश्वविद्यालय जो मैं इंटर्नशिप करती थी एक स्टार्टअप में। तो मैं सोचा कि 3rd ईयर के बाद कि मुझे एक्सप्लोर करना है जीटीबी एंड ऑल, जहाँ पे लोग यूपीएससी, एसएससी, बैंक, हर तरह की तैयारी करते हैं। तो वो उस चीज़ के लिए ज़्यादा माना जाता है, बट मेरा था अपने अलग अलग गोल्स से। तो मैं पहले मुखर्जी, मैंने बहुत एक्सप्लोर किया लाइक 3rd ईयर के बाद, पहले कि जीटीबी में शिफ्ट होना है कि मुखर्जी में जाना है। तो पहले मुखर्जी नगर ही एक्सप्लोर किया था पूरा, खूब सारे पीजी देखे, रूम देखे। चलो उस चीज को कहीं और वीडियो में कवर करेंगे कि क्या एक्सपीरियंस था, कैसे ढूंढा। बट जो पीजी मैंने लिया था वो डबल शेयरिंग था विदाउट फूड, क्योंकि मेरा ये था कि मैं खाने से तंग आ चुकी थी। तो मैं सोचा खुद बनाएंगे या कुछ भी कर लेंगे। तो वो जो लड़की थी, वो उसका नाम था तनु, जो मेरी 3rd रूममेट हुई, और जिसके साथ में 1 हफ्ते में मैंने पीजी खाली कर दिया था। वो लड़की हरियाणा की थी। वो लड़की बहुत घटिया थी। मतलब पहले तो उस रूम में मैं शिफ्ट हुई थी, वो नॉन एसी था। वैसे अभी तक मैं किसी एसी वाले रूम में या एसी वाले में मैंने अपनी जिंदगी नहीं गुजारी दिल्ली में, लाइक 2-2.5 साल में। आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत स्ट्रगल किया है भाई। तो 5,000 रेंट देना था, मैंने दे दिया।
और 2000 सिक्योरिटी थी, मैं नहीं दी थी। मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड थी क्योंकि उस आंटी ने मना कर दिया था तुम नॉनवेज नहीं खा सकते। चलो वो सब साइड रखते हैं। तो वो जो लड़की थी वो बहुत ही बेकार इंसान थी भाई, उससे ज़्यादा नीच और मतलब बोलना नहीं चाहिए, बहुत ही घटिया हरकी छपरी। मतलब जब देखो बंदे से पूरे दिन कॉल पे लगी है, सुबह गुड नाइट बाबू, गुड मॉर्निंग, दिस एंड दैट। पूरे दिन जो आप यूट्यूब पे रील देख रहे हो या रील देखते हो सब कुछ सोचे बाबू सोना टाइप, पूरा वो वैसी थी। और मेरा इतना ज़्यादा मैं डिस्ट्रैक्ट होती थी क्योंकि मैं उस टाइम एक कोचिंग में काम करती थी एज ए एजुकेटर। मेरी जॉब थी, मैं काम कर रही हूँ, मैं पूरे दिन काम कर रही हूँ, उसके लिए मुझे काम करने के लिए पढ़ाने के लिए भी पढ़ के जाना होता है। मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट होती थी। उस टाइम सीयूबीटी का टाइम भी पीक टाइम चल रहा था, इसमें डीयू के एडमिशन चल रहे थे, मुझे उसके लिए भी काम करना होता था। मतलब एक तो वहाँ पढ़ाना जाना वो तो अलग, खुद प्रेफरेंस बना रही, खुद गाइड कर रही, क्योंकि मैंने अपनी पेड बैचेस निकाल रखी थी। एक तो मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं ले पा रही थी ना, मैं वीडियो बना पा रही थी क्योंकि उसके बाबू सोने से मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड थी। कहती थी मैं भाई वो बैंकिंग के एस्पिरेंट हूँ भाई, सरकारी जॉब निकालूंगी 1 साल में, 24 तक मैं शादी कर लूंगी उससे, ये वो। और घर वालों को कुछ नहीं पता था। जब देखो अपने बंदे के पास जाके फिजिकल हो ना, उसके पास और कुछ लाइफ में था नहीं। हमेशा वो वही करती थी और घर वालों से झूठ बोलती थी और कहती थी भाई मैं बीमार हूँ, ये हूँ वो हूँ, सिर्फ लिपस्टिक लगाना, फिटिंग ड्रेस पहन लेना, तैयार होना, उसके पास कोई काम नहीं था। वो इतनी नीच थी कि उसने एक बार मेरे से 600 रुपये लिए थे कैसे करके। और पहले मैं उससे लाइक मैं शुरू में बहुत स्वीट थी उसके साथ, हम लोग मिलकर खाना भी बनाते थे 2-3 बार। फिर भाई मेरा हो गया यार, मेरा दिमाग नहीं खराब करना, मैं बहुत इरिटेट हुई। उसने एसी भी लगवा ली थी रूम में, बट मैंने रूम फिर भी छोड़ दिया, उससे इरिटेट हो गई क्योंकि मेरे लिए मेरा टाइम कीमती था। जरूर वो 5000 मेरे फंस गए थे, बट मेरे पूरे फंसे नहीं थे। मैंने आंटी से लड़ाई उड़ाई करके कि भाई मैं नॉनवेज बनाऊंगी या फिर मुझे नहीं रहना, तो वो भी सबको दिख गया था भाई। और कॉमन वॉशरूम था, एक और चीज थी भाई मैंने छोड़ने का। और वो लड़की से तो मैं इरिटेटेड थी ही। लोगों को लगता था वो लड़की अच्छी और मैं बुरी हूँ, जबकि मैं बुरी नहीं थी। जहाँ वो बेरोजगार लोग कुछ कर वर नहीं रहे, यूपीएससी एसएससी बैंकिंग सब में लगे, अपने घर वालों के पैसे वेस्ट कर रहे थे, साल उस लगे 25 26 23 साल के, वहां मैं अपने थर्ड ईयर के बाद से कमा रही थी। और तो देखा जाए मैं ही सबसे डेडिकेटेड और वो इंसान थी जो कुछ कर रही हूँ। भाई तुम तो सिर्फ पढ़ रहे हो, तुम तो सिर्फ पैसे वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा तो कुछ होगा नहीं होगा, कुछ पता नहीं है, इस बस सरकारी में लगे हो। वो तो भाई लड़की कुछ पढ़ती भी नहीं थी, उसकी सिर्फ इतनी इतनी बुक्स रखी रहती। तो मैं बहुत इरिटेटेड थी उसके बॉयफ्रेंड और उसके बकवास से। और जब देखो मतलब बहुत ज्यादा हो गया था, तो इसलिए मैंने वो 1 हफ्ते में 5 दिन में वो पीजी खाली कर दिया था। पैसे मैंने लड़ झगड़ के ले लिए थे कि मतलब जितने दिन मैं रही हूँ काटो पीटो, बाकी वापस करो। देन मेरा एक जूनियर था कॉलेज का, उसने मेरी हेल्प करी, उसने मेरे को जीटीबी नगर में, हकीकत नगर में पीजी दिखाया। और तो मुझे वो एक बार में देख के अच्छा लगा, वो गेट नंबर 7 में था। अब वो पीजी भी मैंने छोड़ दिया है, तो इसलिए मैं पूरा एड्रेस बता सकती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम्हें एड्रेस पता भी है। तो उस पीजी में मैं पहले अकेले रही थी, वो रूम खाली था, उस रूम में एसी लगा था, मैं 10,500 वहाँ दे रही थी विद फूड। मैंने विद फूड लिया था, मैं सोचा चलो खा ही लेंगे क्योंकि मेरे को खाना बनाना सही से नहीं आता था। तो बट वो खाना इतना बकवास था, वहाँ पे फ्रिज में लाइक चूहा चूहा नहीं मतलब कॉकरोच, किचन की कोई हाइजीन नहीं थी। और एक टाइम में वहाँ पे दाल चावल रोटी मिलता था, दूसरे टाइम पे तो मेरी रोटी सब्जी मिलती थी, और 2 दिन मैक्रोनी, एंड वही वाला हाल हो गया समझ लो जो मेरा पहला पीजी में हाल था। तो मैं सोची कि जो चीज़ मैंने इतना स्ट्रगल करके छोड़ा है और वो चीज़ मेरे को फिर से मिल रही। बस एक चीज़ थी कि बालकनी थी वहाँ पे, अटैच वॉशरूम था और एसी था, ये सब कुछ हो गया। बट पानी भर जाना, गंदा पानी आना बाद में, बाढ़ तो उससे भी बहुत परेशान थी। बट ये था फ्रीडम बहुत ज्यादा थी, हम किसी को भी बुला सकते हैं, हम रात के 12 बजे भी पीजी में आ सकते हैं। अभी तक के जो 3 पीजी में रह चुकी थी वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था। बट ऐसा भी नहीं था कि मैं आवारा इंसान हूँ। बट कभी कभी अगर लेट हो गया कहीं गए किसी काम से तो वो बात अलग है, इमरजेंसी वाली 1.1% आ गया। बट वहाँ पे जो एक लड़की थी रूममेट बनी थी, वो 1 महीने की थी, उसका नाम भी याद नहीं आ रहा है सच में यार। मैंने उसका नंबर सेव नहीं किया, उसने मेरा नंबर सेव किया था, मेरे उसका नाम तक याद नहीं आ रहा। जो भी थी वो बंदी ठीक ठाक थी वैसे, क्योंकि वो रहती थी, वो वैसे बड़ा मैस बना के रहती थी, नहाती धोती भी नहीं थी, बट वो अपने काम से काम रखती थी। और वो अपने बंदे से, वो भी उसका वही था, बंदे से बात कर रही है, बंदे के पास जाकर रह रही है। तो मेरे को कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन था नहीं सोने के लिए, भाई वो उधर ही जाके सोती थी उसके फ्लैट पे। तो ज्यादा टाइम मेरा रूम होता था, कुछ टाइम वो आ जाती थी। तो मैं उससे ज्यादा इरिटेटेड थी नहीं, बस ये था बस क्योंकि मेरे को 10,500 में मिल रहा था। बाद में मैंने ये किया था कि 3,500 खाने की काट के देती थी, मैं सिर्फ रूम का देती थी 7,000, क्योंकि मेरे को वहाँ का खाना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने टिफिन लगवा ली थी। तो उस लड़की से मैं थोड़ा सा इरिटेटेड थी, बट मैंने सोचा था कि मैं पीजी छोड़ूंगी। बट उससे पहले उस लड़की ने ही छोड़ दिया था, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रेजुएटेड थी और उसका कोई काम धाम था नहीं दिल्ली में, और वो ऐश मारती थी, पार्टी, लेट नाइट पार्टी एंड ऑल। वो भी वैसे बिगड़ी हुई लड़की थी जो बंदे के पास सिर्फ रह रहे और कुछ नहीं। फिर उसके जाने के बाद मैं 3 महीने या 2 महीने
महीने, मुझे याद नहीं वो ड्यूरेशन, बट मैं अकेले रह रही थी तो मैं बहुत खुश थी कि एक तो मैंने खाना हटा दिया था बाद में, तो मैं 7,000 में मेरे को पूरा रूम था उस पीजी का। जरूर पानी गंदा आ रहा है, पानी आ नहीं रहा है, पीने का पानी गंदा है कि मैं जिम से ला रही हूँ, मतलब अलग ही स्ट्रगल है। और ओनर बहुत ही 2 कौड़ी का हरियाणा वाला है, बट इन सब में थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया था। फ्रीडम बहुत थी कि मैं किसी को भी बुला सकती हूँ, कोई दिक्कत ऐसा है नहीं। और मतलब मुझे किसी की हेल्प चाहिए, मैं बीमार हूँ तो बुला सकती हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं था वहाँ पे, कोई रिस्ट्रिक्शन नाम की चीज़। बट फिर वहाँ पे नवंबर के एंड में या दिसंबर में एक औरत आती है जिसका नाम था सरला। 30 ईयर की औरत आती है जो अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, लाइक जो केवीएस एमबीएस होता है टीचिंग वीचिंग का, वो मेरे रूम में आती है। मेरे को इतना गुस्सा आता है लाइक देख के, मैं सोचा था वो नहीं आएगी बट वो आ जाती है। और मेरा था कि मैं अकेले रह रही हूँ और जो बगल का रूम था उसमें एक सीट खाली थी जिसमें हरियाणा वाले रह रही थी, तो मैं सोची कि वो बाहर ही नहीं चाहिए, बट वो मेरे रूम में रह रही है। मेरे को इतना ज्यादा, मैं उतना ज्यादा इरिटेटेड कभी नहीं, क्योंकि सोचो एज गैप इतना ज्यादा, मैं बात ही नहीं करूंगी। फिर भी उसने मेरे से नाम पूछा, मैंने पूछा, जब उसने तमीज से बात की, मैंने तमीज से बात करी, फिर मैंने उससे भी कट ऑफ, एकदम कट ऑफ, बात ही नहीं करनी है। क्योंकि उस टाइम मेरे को अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी थी, मतलब मेरे एग्जाम सर पे थे तो मेरे को उसका पढ़ना था। उसके अलावा मैं लाइक पढ़ाने के लिए, यूट्यूब के लिए कंटेंट वगैरह भी खुद भी तैयार कर रही थी और उसमें और भी चीजें कर रही थी। और हाँ, तो यही सब था, तो इसलिए मैं इरिटेट हो जाती थी क्योंकि वो पहले लाइब्रेरी जाती थी तो सही था, आधा दिन मेरे को उसकी सिर्फ बक झेलनी पड़ती थी, वो बहुत ज्यादा अनोइंग थी। वो अपने बंदे, मतलब हस्बैंड से, बच्चे से, 1.5 साल के बच्चे से, चाचा चाची, मम्मा, पापा, सास ससुर, भाई कौन नहीं होगा उसकी जिंदगी में जिससे वो बात नहीं करती होगी। सोचो उसका केवीएस एमबीएस का अटेम्प्ट है जनवरी में, और वो दिसंबर में हर इंसान से बकवास कर रही है, वो भी रोज रोज। कितना एक इंसान इरिटेट होगा मुझ जैसे, जिसको पढ़ाई करनी है, जिसको अपना करियर बनाना है, जो इतना फोकस हो गया कुछ करने की कोशिश कर रहा है घर से दूर रह के। तो मैं भी जब किसी से बात करी तो मैं भी एकदम मस्त स्पीकर पे बात कर रही हूँ, मैं भी अगर क्लास कर रही हूँ तो फिर उसने बाद में मुझे देख के लाइब्रेरी भी छोड़ दी। जब उसका एग्जाम पीक पे था उसने लाइब्रेरी छोड़ दी, और वो मुझे बहुत परेशान कर देती थी क्योंकि वो स्पीकर नहीं लगाती थी और उसका ऐसा कहना था कि उसका खराब हो गया जो भी। तो उसकी क्लासेस है जो सुबह 6 बजे से क्लास चलती थी रात के 12 बजे तक, तो सोचा मैं दिन जाके अपना दिमाग सही करती थी। मैं डेली 1 घंटे वॉक करती थी, जैसे कि 8 से 10 किलोमीटर मैं डेली वॉक करती थी हकीकत नगर में, कभी पार्क में, कभी आउटरम लेन में, जस्ट कि मेरे को मेंटली थोड़ी पीस मिले उस लड़की, उस औरत से। और मैं बहुत ज्यादा फक्ड अप थी, मैं सोच रही थी मैं पीजी छोड़ूंगी, और मेरे को कुछ टाइम के लिए घर जाना था, तो मैं सोचा कि अब तो पीजी ही खाली करेंगे भाई, रहना ही नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे मैं उससे बहुत ज्यादा इरिटेटेड थी। ऐसा नहीं कि मैंने उसे इरिटेट नहीं किया, मैंने भी अपनी पढ़ाई के लेक्चर को एकदम 2x पे एकदम हाई स्पीड करके इरिटेट किया। मैंने भी अपने दोस्तों से बात की, घर वालों से बात करी, तो क्या कहते हैं भाई, ब्लूटूथ कुछ नहीं लगाया तो उसका दिमाग खराब हो गया। तो ये सब था। तो इन शॉर्ट, बट एक चीज बताना चाहूंगी, जो मुखर्जी नगर में जो हरियाणा वाली तनु थी और ये जो सल्ला थी, इनके एज डिफरेंस हो गया 7-8 साल का होगा। बट दोनों में एक चीज का डिफरेंस है कि वो लड़की एकदम लोफर थी, वो अपने बंदे के साथ सिर्फ लगी रहती थी, हमेशा जाती थी और उसी की फ्लैट पे पड़ी रहती थी, उसको कुछ करना नहीं था। वो सिर्फ नाम की बैंक की एस्पिरेंट, एसएससी एंड बैंक वगैरह, वो कुछ नहीं थी भाई। वो अपने लाइफ में बच्चा पैदा कराने के लिए वो कुछ भी नहीं करने वाली थी। बट इस इंसान की जरूर एज 30 थी, इसने बीएससी एमएससी केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करी डीयू से, बीएड वीएड किया, फिर 3-4 साल का गैप हुआ, शादी किया, बच्चा किया, जो भी। बट उसके बाद भी वो जरूर 10 लोग से बात करती थी, पूरे दुनिया भर के खानदान से अपना टाइम वेस्ट करती थी, बट वो पढ़ाई भी करती थी, 7-8 घंटे वो पढ़ाई करती थी, मेहनत करती थी। अब उसका नहीं वो अलग चीज है। और मेरा क्या रिलेशन था मैंने सब बता दिया, मैं क्यों इरिटेटेड थी। तो इसलिए अब मैं अपनी लाइफ में लड़कियों से बहुत ज्यादा इरिटेटेड हूँ। मैं जल्दी किसी भी नई लड़की से बात नहीं करती हूँ, मैं कभी हाय हेलो नहीं करती हूँ, मैं कभी कोई कॉन्टेक्ट इनिशिएट करने की कोशिश नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं एकदम आई एम जस्ट डन। और मैं ऐसा भी नहीं कहूंगी कि लड़के बहुत अच्छे या फिर मेरी लड़कों से बहुत अच्छी बनती, बट अगर कंपेयर करें तो मुझे लड़के ज्यादा बेटर लगते हैं। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है आपको समझ आ गया होगा कि मैं ऐसा क्यों रहा है। तो एंड में यही बोलूंगी यार कि थोड़ा दिमाग लगो, जैसे उसने मेरे को लूटा फाइनेंशियली, किसी ने कुछ भी रहा हो, तो मैंने कभी अपना नंबर तक नहीं दिया था। लाइक ये जो लास्ट ये औरत थी भाई, इसे कभी नंबर तक नहीं दिया, मैं इसे कभी बहुत तक नहीं देती थी। लाइक अपने से एकदम काम से काम रखती थी, आती थी जाती थी, क्यों जा रही हूँ, कुछ भी नहीं। हाँ, तो यही सब था। आई थिंक ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा होगा, तो आप लोग बताना कि आप लोग को क्या समझ आया हो भाई। 2x पे देखा हो आई होप, एंड अगर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो तो वो बताना। तो अब मेरा ऐसा है कि या तो मैं रहूंगी, मतलब अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ, मतलब अगर रहती हूँ आगे, तो मैं फ्लैट में रहूंगी और मुझे अपनी प्राइवेसी पसंद है, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, मेरे को यूट्यूब पे वीडियोस बनानी है। अभी चलो मैं घर में हूँ, मेरा खुद का ये रूम है, मैं कुछ भी बोलूँ, कुछ भी पकूँ, कुछ भी पढ़ूँ, लाउड पे लगाऊँ, गाना बजाऊँ, कुछ भी करूँ, मेरी मर्जी है। बट अगर हम किसी डबल शेयरिंग ट्रिपल शेयरिंग में रूम में रह रहे हैं, तो हमें अगले वाले का भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। और
मतलब क्या ही बोलूँ यार, मेरे को पीजी वीजी तो बिल्कुल नहीं पसंद है, खाना आना एंड ये जो गंदा पानी है एंड स्ट्रगल। और अभी तो एलपीजी उलजी पता नहीं क्या क्या दिक्कत चल रही है दिल्ली में, तो मेरा तो जाने का भी मन नहीं है। और अगर मैं रहूंगी भी तो मैं अकेले रहना पसंद करूंगी, या तो मैं 2-3 लोग के साथ मिलकर फ्लैट लेना पसंद करूंगी, क्योंकि ऐसे तो यार पीजी में मेरा एकदम आई एम जस्ट डन। और लड़कियों से तो मेरा हो चुका है, मैं कभी नहीं रह सकती भाई किसी डबल या ट्रिपल शेयरिंग में। जरूर मैं मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाऊं कि मैं सिंगल रूम लूं, बट अब तो रहना ही नहीं है वैसा पीजी में, सच बता रही हूँ।